नमस्ते। मैं सौरभ कुमार आप लोग का स्वागत करता हूँ सूर्य नारायण योगा एंड फिटनेस में। और मैं आप लोग को शीर्षासन और उसके प्रकांतर दिखाने जा रहा हूँ। अब सौरभ जी शीर्षासन में दिखाएंगे किस प्रकार से शीर्षासन में लोग गिरते हैं, तो उससे बचना कैसे है वो तरीका बताएंगे। इस तरीके से रोल कर लेना है तो हमारा शरीर सेफ हो जाता है। अब सौरभ कुमार दूसरा बताएंगे जिसमें कि आर्च बन जाता है चक्रासन की तरह, शीर्ष चक्रासन बन जाता है। तो देखिए, पहले घुटना लगा, अब घुटना सीधा हुआ, केहनी ऊपर की तरफ, अब दोनों पैर को ऊपर ले लिया और जब गिरेंगे तो इस तरीके से आर्च बना देना है, तो शरीर जो है हमारा सेफ रहता है और चोट नहीं लगता है। अब शीर्षासन सौरभ जी दिखाएंगे, सालंब शीर्षासन। शीर्षासन के और अन्य भाग भी दिखाए जाएंगे, पर ये पहला जो है वो शीर्षासन है। तो सालंब शीर्षासन, ये हो गया सालंब शीर्षासन। अब इसमें जितनी क्षमता है अपनी क्षमता के हिसाब से रोक के रखेंगे। सौरभ जी नीचे आ जाइए। अब उसी में सालंब जिस तरह से किए उसी तरह से अब कपाली आसन यानी कपाली शीर्षासन हो जाएगा। उसमें आर्च बना लेना है शीर्षासन में। इस तरीके से शीर्षासन किया और इसमें आर्च की तरह बनाना है। शरीर को जितना आर्च बना सकते हैं बनाएंगे और क्षमता के हिसाब से रोकेंगे। ये बहुत बढ़िया। वापस आ जाइए। सौरभ जी को देख रहे हैं, इन्होंने सिर को पकड़ के किए शीर्षासन, और पहला में सिर पकड़े हुए नहीं थे, वो था सालंब शीर्षासन और ये है कपाली शीर्षासन। अब हाथ जो है थोड़ा घूम जाएगा, जैसा कि देख रहे हैं सौरभ जी ने हाथ घुमाए हैं। हाथ सीधा करके शीर्षासन करेंगे तो ये हो जाएगा निरालंब शीर्षासन। शुरुआती अवस्था में हाथ मोड़ सकते हैं, बाद में हाथ सीधा कर लेना है। तो ये हो गया निरालंब शीर्षासन। इसमें भी वही है, अपनी क्षमता के हिसाब से जितना देर हो सकता है रोकेंगे। आराम से नीचे आ जाइए। किसी भी आसन में जबरदस्ती नहीं करना है। ये सभी थे शीर्षासन के प्रकांतर, और भी हैं ऊर्ध्व पद्मासन। तो अब पद्मासन करना है शीर्षासन में। सौरभ जी थोड़ा इस तरीके से घूम गए हैं ताकि आपको पद्मासन अच्छे से दिखे। इस तरीके से पहले शीर्षासन कर लेना है, उसके बाद पद्मासन लगाना है। इस तरीके से पद्मासन कर लेना है। तो ये हो गया ऊर्ध्व पद्मासन, यानी इसको पद्म शीर्षासन भी कह सकते हैं। पैर बदली भी कर सकते हैं। सौरभ जी बदली करके दिखा दीजिए। ठीक है। अब आराम स्थिति से नीचे आ जाइए।
इस तरीके से हो गया पद्म शीर्षासन। अब शीर्षासन, अब इसमें वज्रासन अवस्था में बैठ जाना है और उसके बाद आगे झुकते हुए अन्य आसन जिस तरह से किए हैं उसी तरह से ये करेंगे। तो ये है शीर्षासन। अभ्यासी लोग बहुत अभ्यास करने के बाद जो है इसकी समय सीमा बढ़ाए जाते हैं। शुरुआती अवस्था में 10 सेकेंड 5 सेकेंड इस तरीके से कर सकते हैं। जब 6 महीना 1 साल जब हो जाते हैं तो लोग 3 मिनट 5 मिनट, लोग आधे आधे घंटे तक रोक लेते हैं। ये कई सालों का मेहनत होता है तभी जाके ये होता है। शुरुआती में 5 सेकेंड 10 सेकेंड से शुरुआत करें। बहुत अच्छा शीर्षासन सौरभ जी कर रहे हैं। आराम से नीचे आ जाइए सौरभ जी। तो अपनी क्षमता के हिसाब से जो है इसको हम रोक के रख सकते हैं। तो सौरभ जी शीर्षासन अच्छे करके दिखाए हैं। अब इसके लाभ जो है सभी शारीरिक संस्थान, सभी नस जो होते हैं उन सभी को शक्ति प्रदान करता है। मस्तिष्क एवं पीयूष ग्रंथि में रक्त स्राव बहुत मात्रा में बढ़ता है। तो यहाँ पे हम सलाह देंगे कि जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो बिल्कुल ना करें, नहीं तो बहुत ही इसको झेलना पड़ेगा, जो कि बहुत ही खतरनाक है। तो हाई ब्लड प्रेशर वाले ये दूर रहें। हृदय बीमारी जिनको है वो भी इनसे दूर रहें। पैरों एवं उदर प्रदेश में एकत्रित रक्त जो होता है वो हमारा जो है सिर की तरफ वो आता है और बहुत ही लाभकारी, बहुत ही शक्ति प्रदान करता है हर प्रकार से। विशेषकर प्रजनन संस्थान से संबंधित ग्रंथियों का असंतुलित दूर करता है। अनेक मनोवैज्ञानिक विकारों जैसे दम्मा, सिर दर्द, इन सबों को ठीक करता है और ठीक करके इन सभी जगहों पे शक्ति प्रदान करता है। नज़ला, जुकाम, इन सभी को दूर करता है। ये बहुत ही शक्ति वर्धक आसन है। हर बीमारियों में इलाज बहुत ही अच्छे तरीके से करता है। दिल की बीमारी भी ठीक करते हैं, बदहजमी, मोतियाबिंद, ये सब जो जिनको बीमारी है, जैसे कि हमने उच्च रक्तचाप बोले, दिल की बीमारी, बदहजमी, मोतियाबिंद या निकट दृष्टि दोष, ये सब जो होता है जिनको ज़्यादा तकलीफ़ें हैं वो इस आसन को बिल्कुल ना करें। तो यहाँ पे सीमाएं जो हैं वो ध्यान देना है। हमने काफ़ी सारे इसमें बताए हैं, तो आप इसे संभल कर, जिनको मना किया है वो बिल्कुल ना करें, और जिनको इन सब समस्या नहीं है वो बहुत अच्छे से इसको करके लाभ उठाएं और किसी शिक्षक के सामने इस आसन को करें तो और भी अच्छा रहेगा। जैसा कि सौरभ जी ने आप लोगों को करके दिखाए हैं, तो इन्होंने बहुत अच्छे से ट्रेनिंग लिए हैं और अभ्यास करते हैं, तो आपके सामने इतनी सरलता से इन्होंने शीर्षासन करके दिखा दिए। तो आप लोग इसका शिक्षक से आप प्रशिक्षण लीजिए और उसके बाद करें तो बहुत ही अच्छा होगा। सौरभ जी ने बहुत अच्छा करके दिखाया। सौरभ जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।